गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए सब लोग पहले। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो सबसे पहली बात तो ये कि जो ये एडवांस बैच चल रहा है, इसमें हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हर एक सैटरडे को आपका एक टेस्ट लिया करेंगे। कुछ कारणों से पिछली बार जो टेस्ट हुआ वो प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाया। उस टेस्ट को कराने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ऐसे था कि हम ये करें कि ऑनलाइन टेस्ट ले। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब क्या है कि क्वेश्चन यहां खोला जाए, आप लोग अपनी अपनी कॉपी और कलम पकड़ लें और उसमें आप क्वेश्चन खोलने के बाद आंसर लिख लें। जितने भी क्वेश्चन है उनको करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। इस 10 से 15 मिनट के बाद फिर मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और आप अपने आप को ग्रेडिंग या नंबर दे देंगे। फिर उसके बाद नहीं, खुद को दे देंगे अपने आप। हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे लोग ईमानदार हैं और अपने आप को जज करने बैठे हैं। लेकिन नंबर आप अपने आप को पूरा एक नंबर तब देना जब उस क्वेश्चन के बारे में कम से कम 3-4 एसोसिएट बातें आपको पता हो। फॉर एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज दिस कि ताजमहल कहां है, तो आपको अगर आपका ब्रेन आंसर कर रहा है कि ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था, पत्नी की याद में बनाया था, पत्नी का ओरिजिनल नेम अर्जुमंद बानो बेगम था, यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना, और उसका डिजाइन किसने बनाया था, व्हाइट मार्बल कहां से आया था, कम से कम 4 क्वेश्चन तो आपके दिमाग में होने चाहिए। वो तो सब बताऊंगा ना, अभी तो चल रहा है सब कुछ ऐसे ही। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, कम से कम चलो 3 क्वेश्चन रख लेते हैं, उससे जुड़े हुए 3 बातें पता है तो आप अपने आप को पूरा 1 नंबर देंगे। और अगर आपको 3 बातें नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन सही है तो आधा नंबर देंगे। बात समझ में आ गई आपको? और ये मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपने आप का 100% सही और करेक्ट एनालिसिस करने बैठा है, तो सब लोग अपने आप को सही मार्किंग देंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो आप लोगों की ईमानदारी पे कोई शंका नहीं है मुझे, आपकी देशभक्ति पे भी नहीं है। तो पहले भारत माता की जय बोल दीजिए, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है और कल हमारी मुलाकात हो नहीं पाएगी। ठीक, जय। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि कल तो 26 जनवरी है। अब आज की पहली बात कंप्लीट हो गई, टेस्ट ऐसे होगा। दूसरी बात पे आते हैं, कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट है, ये तो अपनी जगह पे बात है। आज 25 जनवरी है, आज कौन सा डे है ये आप लोग बताएंगे मुझे। तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? 25 जनवरी सन 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, इसलिए इसको हम वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये आप सब जानते हैं, राजीव कुमार है। और ये 3 मेंबर बॉडी है, यानी चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? या तो 6 वर्ष, या तो 6 वर्ष, और या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है साहब। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ओथ बाय प्रेसिडेंट, और रिमूवल बाय जस्ट लाइक इंपीचमेंट, यानी इंपीचमेंट जैसी प्रक्रिया के द्वारा। उसे इंपीचमेंट नहीं कहते, महाभियोग नहीं कहते, लेकिन वो पूरी प्रोसेस इंपीचमेंट जैसी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करते हैं। महाभियोग जैसी मतलब जैसे वहां पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में, अगर उसके अंगेंस्ट आना है, लोकसभा में भी सेम, उसके बाद उसको हटाया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना प्राची? चलिए, अब आते हैं आज की तीसरी बात की तरफ। अच्छा, राजीव कुमार जी कौन से वे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? तो 25वें हैं। तो 25 तारीख को बनाते हैं तो 25वें याद कर लेंगे। ठीक। दूसरी बात, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हिंदुस्तान के? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हिंदुस्तान के? मेरा नाम याद रखना, एस कुमार को सुकुमार कहना है, सुकुमार सेन। क्या कहना है? सुकुमार सेन। ठीक है ना? दोनों बातें कंप्लीट हो गई। अब आते तीसरी बात पे, आज की तीसरी नोटिस जो है,
तीसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, आप सबको पता है कि रेलवे की भर्ती आई है, नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और हम लोग अभी डेट डिसाइड नहीं किया क्योंकि सारे मेंबर्स ब्रांच में मौजूद नहीं है, कुछ लोग छुट्टी पे हैं। तो हम लोग अपना मीटिंग करके उसका बैच कब से डिसाइड करेंगे और क्या टाइमिंग रखेंगे वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जो मूल सूचना आपको देनी है वो क्या देनी है, उसको दो बातों को समझ लीजिए जरा, उसके बाद हम लोग आज बैच स्टार्ट करेंगे और दोनों घंटे मैं ही लूंगा, परेशान मत होना। सबसे पहली बात तो जो रेलवे का बैच होगा उस बैच में कौन लोग जाएंगे, यानी जो ऐसे बच्चे हैं जो एडवांस बैच ले रहे हैं, एडवांस बैच ले रहे हैं, वो उस बैच में तभी जाएंगे जब वो अपना नॉर्मल वाला बैच छोड़े। या तो तीनों बैच नहीं ले सकते। तीन बैच इसलिए नहीं ले सकते कि हमारा नुकसान नहीं है, हम तो आपको सातों बैच दे देंगे। प्रॉब्लम यह है कि हैक्टिक हो जाएगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। दूसरी बात, मैनेजमेंट में थोड़ा गड़बड़ आ जाएगी। तो उसके लिए हमने एक तरीका निकाला। तरीका यह है कि जो लाइफ टाइम कार्ड होल्डर है, लाइफ टाइम कार्ड होल्डर है, वो व्यक्ति एडवांस बैच और वाला बैच दोनों ले सकता है। मगर अगर वो क्लास नोट्स जो दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, एक तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, अगर वैसे ये भी हो सकता है कि पीडीएफ की फॉर्म में ना मिले, तो अभी इसके ऊपर बात चल रही है, या फिर वो हार्ड कॉपी के रूप में। अगर हार्ड कॉपी के रूप में देना शुरू किया तो संस्था कुछ शुल्क आपसे मांग सकती है। वो रेलवे के क्वेश्चन आपके पास कलेक्ट होते रहेंगे, वो हमें अपने लिए नहीं चाहिए। हम आपसे प्रॉमिस किए कि आपसे एक सिंगल पैसा नहीं लेंगे, जिसके पास लाइफ टाइम कार्ड है उससे एक पैसा नहीं लेंगे। लेकिन अगर हार्ड कॉपी में देंगे तो कुछ तो लेंगे, ठीक, वो उसका शुल्क है, छपाई का, टाइपिंग का, इन सब चीजों का। दूसरी बात, अगर पीडीएफ में दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर दे पाए तो उसका कोई चार्ज ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सिंपल कार्ड होल्डर हैं, सिंपल कार्ड होल्डर हमारे ब्रांच में जो हैं, उनके पास अगर कार्ड की डेट बची है यानी एक्सपायरी नहीं हुई है, तो उनके लिए रेलवे वाला बैच केवल 2000 रुपए में। लाइफ टाइम कार्ड होल्डर फ्री में, सिंपल कार्ड होल्डर 2000 रुपए में। सिंपल कार्ड की डेट अगर निकल गई है तो 3500 रुपए में। और जो न्यू बच्चा होगा एकदम फ्रेशर, वो 5000 रुपीज में। ठीक है, ये विदाउट बुकर, ये न्यू वाले बच्चे के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, विदाउट मटेरियल। मटेरियल के साथ में वो 6000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये विदाउट मटेरियल है। तो ये मैंने आपको केवल इसलिए बता दिया है कि आपकी जानकारी में ये रहे। दोबारा समझ लें, जिनके पास लाइफ टाइम कार्ड है एसएससी का, सिल्वर कार्ड हो, ग्रीन कार्ड हो, ग्रीन नहीं, ग्रीन कार्ड वाले नहीं, ग्रीन प्लस वाले, तो वो जो है आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बस अगर आपको हार्ड कॉपी में दिया तो कुछ 500 रुपया या कुछ मांग सकते हैं वो। और सिंपल कार्ड डेट अभी बची है तो 2000 रुपए, डेट नहीं बची है तो 3500 रुपए। और जो हमारे एकदम फ्रेशर बच्चा अगर कोई आपकी जानकारी में और एडमिशन लेना चाहता है रेलवे बैच में केवल, तो वो जो है 5000 रुपए विदाउट स्टडी मटेरियल और 6000 रुपए विद स्टडी मटेरियल, रेलवे की परीक्षा तक। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं, उसके लिए आपको मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। वैसे मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ा सा कंपनी का दबाव है मेरे ऊपर, नहीं तो मैं ये बात कहता ही नहीं। आप लोग अपना मोबाइल निकालें और आप अपने आंसर उसी पे टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और फिर हम उसको चेक कर लेंगे कि कौन क्या सही कर रहा था और अपनी कॉपी में क्या लिखा है। बात समझ में आ गई? कॉपी में भी लिख लेंगे और वहां भी टाइप कर देंगे। इससे केवल जो कंपनी ने हमसे बात कही, वो भी मैं इस रूप में नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। वो कंपनी का थोड़ा सा प्रेशर है, इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग हमसे कहते हैं कि आप कहते ही नहीं हो किसी से, ठीक? तो इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज की तारीख का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करें। आप लोग पहले एक पर्ची पे अपना नाम लिख लीजिए ताकि सबकी पर्ची मेरे पास आ जाए और मैं समझ पाऊं कि किसने सही किया है।
तो यहीं इसी क्लास में घोषित कर देंगे कौन है। लाइव नहीं हो रहा, जरा उनसे बोलना। क्या? कुछ नहीं लाना, लैपटॉप नहीं लाना, मोबाइल नहीं है, ऑफिस का ले आओ। रहने दो भैया, तुम रहने दो, रहने दो। ठीक है, मोबाइल वाली बात खत्म। यार लाइव कर दो सर इसे, फिर क्या मजा है इतनी अंग्रेजी पढ़ने का। मैं इतनी देर से जो बकवास कर रहा था वो तो स्ट्रीमिंग पे कर दो आप, स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे कर दो। उस कुछ आ रहे हैं। सर मेरे वाले में मेरे में खोल के दे दे। चलिए, तो देखिए आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जब तक सर कर रहे हैं उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी है वो हो जाएगी रिजॉल्व, नहीं होगी तो आप अपनी पर्ची पे तो लिखते रहिएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आप लोग कर चुके थे और इसी टेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और टेस्ट जो है अब ये है क्वेश्चन नंबर 1 आज का, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन कोई बोलेगा नहीं, अपना आंसर खुद लिखेंगे। आपको केवल खुद को जज करना है, आप यहां पे किसी और का पास कराने नहीं आए। और अवस्थी जी प्लीज आपसे, आप इधर, मुझे आप पे भरोसा है, बस आप बात करते हुए नजर ना आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कामाख्या देवी टेंपल, कामाख्या देवी टेंपल कहां पर स्थित है? कामाख्या देवी टेंपल कहां पर स्थित है ना। कामाख्या देवी टेंपल कहां पर स्थित है, इसको देखिएगा जरा। कामाख्या देवी टेंपल, ऑप्शन क्या दिया आपको? आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़ और दादर तथा नागर हवेली। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं इतना ही समय होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आंसर आपको जैसा कि पहले बताया गया, ये टेस्ट हो रहा है और बाद में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में उत्तर बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कर दे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो ये है हमारा आज का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 जरूर दिख रहा है, लेकिन आपके लिए नंबर 2 होगा, ठीक है। ये कह रहा है नाटी लोक नृत्य है, नाटी लोक नृत्य। मैं सारे डांस करा चुका हूं, आप लोग एडवांस बैच में आए हैं, और किसी का अगर नहीं भी हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो नाटी नाम का एक लोक नृत्य होता है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नाटी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आप बताना। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: आसाम, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड। आज के बाद सैटरडे वाला जो ऑनलाइन क्लास होगा वो इसी रूप में होगा, टेस्ट के रूप में। पहले आप करेंगे, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जितना पूरे हफ्ते में पढ़ाया होगा या जो भी मुझे लगता है कि मैं पढ़ा चुका हूं उसी से होगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन भाई इधर उधर हो जाए तो गड़बड़ाना नहीं, ये मत कहना कि सर अरे आपने तो ऐसे बोला था। नाटी एक लोक नृत्य किस, आसाम, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड। और ये बात दिमाग में रहे कि आपको चारों के लोक नृत्य पता है कि नहीं, ये सोच लेना है, तभी आपका बौद्धिक विकास होगा। हम ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो इसलिए नहीं चला रहे हैं कि केवल हमारा लाइक सब्सक्राइब बढ़ जाए, हम केवल इसलिए नहीं चला रहे हैं इकोनॉमिक फायदे के लिए, इसलिए भी चलाया जा रहा है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग किस रूप में काम करता है, उस तरीके से हमें जब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो तो हम कैसे करेंगे, एलिमिनेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन
हमें आ रहा है तुक्का भी मारना पड़ जाए, मान लो मजबूरी है कि कुछ तो मारना ही पड़ेगा, तो फिर कैसे मारेंगे? इन सब चीजों पर आपका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो ब्रेन का, वो सोचने का दायरा, किस किस एंगल से प्रश्न को देखना है, वो बढ़ जाए। ठीक है ना? तो इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ा दें सर जी? चलिए अगला प्रश्न है आज का तीसरा क्वेश्चन, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। और 26 जनवरी जय माता दी बोल करके, तुम भारत माता की जय बोल करके इस क्वेश्चन को कर दो। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपको 13 दिख रहा है, वो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है? तो आपको